अभी सच सच बताओ ना, ये ख्याल क्यों आया? इंडिया में रोज कोई ना कोई डे मनाया जाता, कभी ये डे कभी वो डे। माँ को याद करने के लिए मदर्स डे, बाप को याद करने के लिए फादर्स डे। अरे कभी हमारा भी तो डे मनाओ ना। डे 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 रे रे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम हिजड़ा डे किस दिन मनाना चाहते हो? छठे महीने की 6 तारीख को। क्या याद करने का कोई झंझट ही नहीं। अच्छा ये बताओ, कैसे मनाना चाहते हो? अपनी डिमांड रख के। क्या क्या डिमांड? ये लो कैसेट, बोलो तो डिमांड है। आजकल ऐसे कैसेट में डिमांड देने का फैशन है। लेकिन महारानी यहाँ तो टेप रिकॉर्डर ही नहीं है, तुम ही सुना दो क्या डिमांड है। अच्छा मैं बताती, हमारी डिमांडें हैं 6। सबसे पहले डिमांड नंबर 1, अगर औरतों को 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमको भी 3% मिलाकर 6% रिजर्वेशन दो। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? है ना, दिख रही है, संभालो। और डिमांड नंबर 2, ट्रैफिक सिग्नलों को हमारे हवाले किया जाए। पता नहीं फिर ट्रैफिक पुलिस का क्या होगा। खैर, तीसरी डिमांड क्या है? डिमांड नंबर 3, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के बंद कर दिए जाए, बदले में 6 रुपए के सिक्के चालू कर दिए जाए। तो क्या है ना, आजकल मेकअप का सामान बहुत महंगा आता है और रेजर भी सस्ता कहाँ आता। और क्या डिमांड है महारानी? डिमांड नंबर 4, पॉलिटिकल रैली में जाने वाले भाड़े के आदमियों को बंद किया जाए और उनका ठेका हमको दिया जाए। सही बात है भाई, आपसे बेहतर ताली और कौन बजा सकता है। या पांचवी डिमांड क्या है? अनु मलिक जी से बोलिए पहले जैसा म्यूजिक बढ़िया दें, ये रिफ्यूजी जैसा म्यूजिक नहीं कि ना हम नाच सके ना अभिषेक बच्चन। अरे मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जेपी दत्ता साहब ने रिफ्यूजी में अभिषेक बच्चन को क्यों लिया। अरे असली रिफ्यूजी तो हम हैं, ना इधर के ना उधर के। अरे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं या बीच में ही मर जाऊं। हाँ समझ गया। अच्छा महारानी ये बताइए, आपकी आखिरी और छठी डिमांड क्या है? छठी डिमांड बोलूं क्या? ये हमारी ओरिजिनल डिमांड है। 2 रुपए छुट्टा देना। अरे 2 रुपए, हाँ भैया। 4 रुपए और देना, पूरा 6 हो जाएगा। ये लो भैया 4 रुपए। अरे जियो जियो मेरे लाल जियो, तू जिए, तेरा रबर बैंड जिए, अरे तेरा खून पिए। सुंदर आऊं क्या? जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? सुनो महारानी, वो पड़ोस में अंताक्षरी का सेट लगा, उधर जाके बजर राउंड खेलो, जाओ। शेखर चिल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय, शेखर चिल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय। Our guest on Movers and Shakers tonight is an actor who came with stars in his eyes to become a hero but ended up being a villain and subsequently a comic villain, on the threshold of entering the Guinness Book of World Records for doing the maximum number of films. Ladies and gentlemen, please welcome one of the most versatile actors of the Hindi film industry. Aao, Shakti Kapoor! शक्ति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। मुझे ऐसा लगा कि तुम बैंड का संगीत सुनकर तुम नाचने लगोगे, थिरकने लगोगे, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है तुम्हें नाचने का बहुत शौक है। राइट फ्रॉम द फिल्म सत्ते पे सत्ता, यू हैव बीन अ वेरी कॉम्पिटेंट डांसर। अच्छा, डांसिंग के अलावा और बहुत सारी एबिलिटीज है। एबिलिटीज तो ये है कि आपने अभी तक तो कोई 550-600 फिल्मों में काम किया है, बल्कि अभी आखिरी में जो आपकी फिल्म रिलीज हुई है हर दिल जो प्यार करेगा, उसमें आपने बाकी एक्टर्स को छील के रख दिया है? उसका क्या किरदार है ऐसा जो इतना लोगों ने सराहा? एक मामा का रोल है उसमें, मामे का किरदार है जो बहुत कंजूस है। हाँ। जूस की दुकान है उसकी, कंजूस है। हाँ, मतलब आई एम प्लेइंग द रियल रोल इन द इंडस्ट्री। वाले कहते हैं ना शक्ति बहुत कंजूस है, तो आई कुड डू दैट रोल वेरी वेल। और कंजूस इसलिए क्योंकि जूस बेचता है, इसलिए कंजूस है। कंजूस जी। तो खैर उसकी ओपनिंग ये है कि जूस निकालता है और खाने के लिए खाने की जगह छिलके खाता है।
उस पे नींबू वींबू नमक वगैरह डाल के तो उससे पूछते हैं कि तुम छिलके क्यों खाते हो भाई? क्या छिलके के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं। लोग सोचते हैं कि जूस में विटामिन है, असली विटामिन होता है छिलके में। तो सारे विटामिन मैं खा जाता हूँ और मेरा पैसा भी बच जाता है, खाने पे कोई खर्चा नहीं होता। सही बात। And that is your real life character कि आप कंजूस, इसलिए you know for just मुझे ऐसा लगा कि आपको भूख लगी, so we got some छिलका for you. So while शक्ति hogs on the छिलका, मैं ऐसे कुछ प्रश्न इनके लिए सोचता हूँ, इनको मैं छिलके रख दूंगा, फिर वही छिलके इनको बराबर मैं दोबारा खिलाऊं। शक्ति you also started a trend, बड़े funny डायलॉग्स थे। आओ और रात के 12 बजे गली के पीछे पीपल के नीचे मेरे आदमी आएंगे, तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे, फिर उसके साथ करेंगे हथौड़ा तोड़ा तोड़ा। या आओ ललिता, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा रैप कर दूंगा। I mean, where do you think of such lines? I mean, you have said some of the strangest, corniest lines and got away with it scot-free. How did you manage? I think by using these typical words, dialogues, I thought it would enhance the role I was portraying. जैसे जब ये फिल्म रिलीज हुई तोहफा, where I was playing श्री देवी's husband, but I was बस्ती का सबसे ज्यादा शरीफ आदमी, सबसे ज्यादा शरीफ मतलब सबसे ज्यादा बदमाश आदमी था। उसकी शादी गलती से हीरोइन से हो जाती है श्री देवी के साथ, एंड उसमें एक तकिया कलाम था, आओ ललिता। तो जब पिक्चर रिलीज हुई एंड कॉलेज के अंदर सब लड़कों ने ये शुरू कर दिया, आओ छेड़ना वेड़ना। 4 लड़के हैदराबाद में पकड़े गए। आई मीन इट वाज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज हेडलाइन कि 4 guys caught teasing girls, शक्ति कपूर आउट स्टाइल। तो जब कैरेक्टर ऐसे होते हैं तो आई थिंक adding this little bit of it helps the character to come out more strongly.